आगामी 4 माह बाद विधानसभा चुनाव और आप भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समस्त दर्शक और श्रोतागणों को नमस्कार कहता हूं। पहली चीज, आगामी 4 महीने में विधानसभा है और पिछले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर योगेश भंडागरे, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष, शिवराज सिंह चौहान जी के 18 वर्ष और हमारे प्रदेश में और सारणी क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर ही हम चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमने भी इस क्षेत्र में जो कहा है और लगभग हमने सभी वादों को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मैनिफेस्टो में जो था वो हमने पूरा करने के कगार पर है और निश्चित ही चुनाव के पहले हम सभी वादों को पूरा कर हमारे विकास के माध्यम से ही चुनाव में जाएंगे। आपने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल को 18 साल का समय पूरा हो चुका है और वर्ष 2012 से 2023 तक के लगभग 11-12 साल सारणी में नई इकाई की सौगात और घोषणा उनके माध्यम से 3 बार की जा चुकी है, लेकिन धरातल पर इकाई नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए, आपको इस विषय में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सारणी और चचई, ये दोनों इकाइयों के कार्य लगभग हम पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं। आपको ज्ञात हो कि सारणी के लिए 55 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए जो है ये सैंक्शन किया गया है, जो बहुत बाद में होता है, लेकिन डीपीआर के सैंक्शन पहले ही कर दिया गया ताकि हम इसका भूमि पूजन जो है हमारे इस बार की विधानसभा के चुनाव के पहले ही करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की बातें आप मुझसे कह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये जवाब दे दूं कि कोई भी कार्य करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए होता है और चूंकि इतनी बड़ी इकाई को डिसमेंटल कर फिर उसके विषय में पूरी तैयारी करना, हर जगह से कोई कार्य की फाइलें चलती है, फाइलों में सब जगह से एनओसी लेना, इसी प्रक्रिया में हम लगातार थोड़ी देरी हुई और आपको ज्ञात हो ये 250 की जो यूनिटें चल रही है ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी और आगामी 660 की जो 2 यूनिटें प्रतिस्थापित होने जा रही है, जिसका भूमि पूजन संभवी हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से चचई और सारणी दोनों प्रोजेक्टों का भूमि पूजन हम सितंबर माह में करने जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद सार्वजनिक क्षेत्र में 2 औद्योगिक क्षेत्र है, एक राज्य औद्योगिक में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और एक केंद्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाता है। 29 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, तवाथरी और गांधीग्राम खदान खुल नहीं पाई और लगभग 29 ही वर्ष से हरदा हरसूद क्षेत्र के सांसद भाजपा के गए। आखिर क्या वजह है कि भूमिगत खदानों को खोलने में भाजपा के नेताओं को काफी मकसद करनी पड़ी? इस बात को मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। हमारी सांसद माननीय ज्योति धुर्वे जी बैतूल की सांसद पूर्ववर्ती थी, उस समय तात्कालिक विधायक शैतराम मानेकर और हमारे जिले के मंत्री रहे रंजीत सिंह जी और मैं स्वयं मंडल अध्यक्ष था। हम दिल्ली गए माननीय पीयूष गोयल जी के पास, हम कोयला खदान को लेकर ही हम सभी हमारे डेलीगेशन गया था, तब कोयला मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी थे। उस समय तथागत भूमिगत खदानों की मांग कम हो रही थी और भूमिगत खदान बंद होने के कगार पे थी। उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं खोल पाएंगे, परंतु तात्कालिक सांसद और तात्कालिक विधायक के प्रयासों के माध्यम से और निवेदन के माध्यम से वे तैयार हुए। और आपको याद होगा कि उस समय था जहां छिंदवाड़ा की 2 खदानें और पाताखेड़ा की 2 खदानों को सैंक्शन माननीय पीयूष गोयल जी ने आकर उनका स्वीकृति का जो घोषणा उन्होंने छिंदवाड़ा में परासिया में किया था। उसके पश्चात चूंकि आप बोलेंगे कि छिंदवाड़ा की खुल गई, परासिया की नहीं खुली, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पाताखेड़ा क्षेत्र की जो 2 खदानें तवाथरी और गांधीग्राम, यहां पर भू अधिग्रहण का बहुत बड़ा मामला था और जिसमें तत्काल सरकार बदलने के पश्चात उस समय विधायक वहां के और कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने इस काम को हमको 2.5 साल पीछे कर दिया। तत्काल अगर उस समय हमारे विधायक जी डॉक्टर योगेश भंडागरे की जो अथक प्रयास किया गया भू अधिग्रहण के लिए गांधीग्राम में जाकर हम ग्राम की, आपकी बात से मैं संतुष्ट हूं, पर क्या ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार
एक भूमिगत खदान खुलवाने में असहाय महसूस हो रही है। 1989 से तवा 1, तवा 2 और तवा 3 और गांधीग्राम का प्रोजेक्ट है। सन 1992 में तवा 2 खदान खुली और उसके बाद से कोई खदानें खुल नहीं पाई। आपने कहा कि WCL में पेंच कन्हान और पाताखेड़ा क्षेत्र में पीयूष गोयल जी ने खदान का वर्चुअल लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। मैं आपको स्मरण के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र पेंच कन्हान और WCL पाताखेड़ा को मिलाकर 6 कोयले की खदानें स्वीकृत हुई थी, जिसमें पाताखेड़ा की 1 और पेंच कन्हान में 3 और WCL हेडक्वार्टर के आसपास में 2। वहां WCL के हेडक्वार्टर पे 2, पेंच कन्हान में 3 खदानें खुल चुकी हैं और पाताखेड़ा की जो भूमिगत खदान है वो पिछले 29 वर्षों से यही गाना गा रहे जो आपने कहा। मैं आपको कहूं गाना गा नहीं गा रहे, मैं उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं उस जब समय भूमि अधिग्रहण के ग्राम सभा की बैठक में बैठा था, हमारे आदिवासी भाइयों को आपने एक चीज अभी कहा कि पड़ोसी जिला छिंदवाड़ा और यहाँ इसका पीयूष गोयल जी ने लोकार्पण किया, सॉरी भूमि पूजन किया था। तो आपको मैं बता दूं कि शारदा प्रोजेक्ट, मोहन कालरी और एक प्राइवेट खदान, 3 खदान खुल के कोयले का खनन हो रहा है और अपनी स्थिति वही बनी हुई है जो 2.5 साल पहले थी। जी, अब नहीं है, पहले थी। मैं कुछ दिनों पहले की बात आप करेंगे तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। मैं स्वयं हमारे विधायक जी के प्रयास, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी के और सांसद दुर्गादीश उइके जी के प्रयासों के माध्यम से दोनों जगह की टोटीडो हीरापल्ला ग्राम सभा जो भोगई खापा ग्राम पंचायत है उसकी ग्राम सभा और गांधीग्राम शक्तिगढ़ पंचायत जो है उसकी ग्राम सभा, दोनों ग्राम सभा में हमारे भोगई खापा में आदिवासी भाइयों को हमने संतुष्ट करते हुए भू अधिग्रहण लगभग कर लिया। उनके खातों में हमने भू अधिग्रहण का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। ऐसी ही गांधीग्राम में हम डोर टू डोर जाकर भू अधिग्रहण का मामला निपटाया। और अभी आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि संतोष तनवर जो है वो रोड का काम, सबसे पहले रोड होना जरूरी है, बिना रोड के मशीन अंदर जाएगी नहीं। तो रोड का काम जो हमारा अधूरा छूटा हुआ था जब हम गांधीग्राम तरफ से बना के लेके, वहां के बाद विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पूरी ताकत जुटेगी कि प्रदेश में सरकार बने। मैं आपके चैनल के पिछले 12 वर्षों से सारनी में ताप विद्युत विद्युत इकाई स्थापित किए जाने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 3 बार की जा चुकी है। आपने कहा एक प्रक्रिया होती है इसे आवंटित और ये करने के लिए, तो अभी अचानक से आपकी इकाइयों की आवंटन और राशि की प्रक्रिया करीब पे पहुंच चुकी है। कहीं ये चुनावी स्टैंड तो नहीं कि विधानसभा चुनाव करीब है, भारतीय जनता पार्टी किसी समय में पूरे बैतूल जिले के 5 विधानसभा पर अपना कब्जा जमा के रखती थी। इस बार बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में मात्र एक विधायक भारतीय जनता पार्टी जिता पाई। तो हो सके कि बैतूल जिले में 5 विधानसभा पर कब्जा करने के लिए चुनावी स्टैंड बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो समझ की बात है, अब कौन कैसा समझता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसी मंशा नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और जनता के बीच में सोचती है, जनता के विकास की बात करती है। हमारे नेता, हमारे प्रदेश के मुखिया, राष्ट्र के मुखिया टोटल विकास की नीतियों पर हमारी विकास की विचारधारा की पार्टी है। उसी तारतम्य में हम आपसे अब बिल्कुल आश्वासित होकर, मैं अपने नेताओं से पूर्णतः आश्वासित होकर, हमारे विधायक जी डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, हमारे सांसद दुर्गादास उइके, हमारे जिले के नेता, प्रदेश के नेता हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदित्य बाबला शुक्ला जी के से पूरी तरह से आश्वस्त होकर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माह सितंबर में हम भूमिगत खदानों का भूमि पूजन कर मशीन मोहरा की खुदाई भी चालू करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो है प्लांट का भी भूमि पूजन होगा। 660 की यूनिट की इकाई भी लगेगी, एक नहीं 2 इकाई लगेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, 2 मिनट आपका समय लूंगा, न केवल ये अपितु सोलर ऊर्जा का भी जो है एक प्लांट हमारे यहां पर पूरी तरह से सैंक्शन हो चुका है। लगभग हम उसकी फाइनल स्टेज में है और सोलर प्लांट की भी स्थापना हम यहां पर करने जा रहे हैं। खदान, पावर जनरेटिंग कंपनी और सौर पैनल जी। और आप एक चीज भूल रहे हो, औद्योगिक क्षेत्र मैं बताने वाले चारों अगर आप मिलाएंगे या शुरू करवाएंगे जी, तब तक के शहर के युवा अपनी पेट की आपकी भूख को मिटाने के लिए दूसरे जिले और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पलायन का सिलसिला जारी है। प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है, पर उस योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन
सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति में रोजगार के संसाधन स्थानीय स्तर पर कैसे उत्पन्न करेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल ये नहीं हूं, असहमत नहीं हूं। ठीक है, लेकिन आपको भी मालूम है कि जहां उद्योग होता है वहां विनाश होता है। एक प्रक्रिया है, ये कहावत है, क्योंकि कोई भी उद्योग एक निश्चित समय के लिए लगता है। आज से 30 साल 40 साल पहले जो कोयला उद्योग लगाया गया, धीरे 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 खदानें बंद हुई, लोग जो लगे थे 1984 के बाद भर्ती बंद हो गई। 84 की भर्ती के बाद जो आज वो स्थिति में सब रिटायरमेंट की कगार पे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये पाथाखेड़ा क्षेत्र मिनी इंडिया है। ये हमारी मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया में कोल इंडिया से आए हुए विभिन्न प्रांतों के लोग यहां पर नौकरी की तलाश में आए और यहां पर नौकरी किए, जो ट्रांसफर भी आए, कुछ अवसर के हिसाब से नौकरी भी लेने आए। आज जब वो रिटायर हो गए, जैसे बिहार के, मैं आपकी बात करूं कि मैं स्वयं जो है झारखंड का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी यहां पर आए थे, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मेरे पिताजी यहां पर नौकरी में आए थे। आज धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग रिटायर हुए, कुछ लोग गांव चले गए, हम लोग यहां स्थायी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके हम यहां पर जो भी छोटा मोटा हमारा रोजगार चलता रहता है। ऐसा लगभग यहां पर 70 से 80% परिवार ऐसे थे जो बाहर से आकर यहां पर रोजगार के इसमें थे। कहीं मुल्ताई से आए, कोई भैंसदई से आए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे रोजगार का अवसर खत्म हुआ, रिटायर हुए लोग चले गए। लेकिन हमने उसको क्या क्या पलायन का नाम दिया, हमने उजाड़पन का नाम दिया, जबकि वस्तु स्थिति ये नहीं है। आप यहां से जाइए छिंदवाड़ा की मैं बात कर रहा हूं, आप कोलवासरी को देख लीजिए, डुमरिया को देख लीजिए, या फिर आप दमुआ को देख लीजिए, लगभग सभी जगह यही स्थिति रहती है जहां कोल माइंस रहता है। लेकिन विपक्षी दल क्या, कोई बहाना चाहिए, आरोप चाहिए, प्रत्यारोप चाहिए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते। मैं विपक्षी दल के लोगों से पूछना चाहूंगा कि उनकी जो 70 साल की सरकार रही, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारे मोदी जी 9 साल के कार्यकाल में इतनी सारी चीजें हम लोग लेकर आए। अब मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार थी दिग्विजय कार्यकाल में, तब कुछ नहीं किया। लेकिन शिवराज जी ने कम से कम इन चीजों पर पहल तो की। आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गए कि हमारी सारनी फिर से बसेगी और फिर से हम आबाद होंगे। चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में पैसा ट्रांसफर कराना, इसे आप किस दृष्टि से देखते हो? ये क्या इसे आप चुनाव स्टैंड मानते हैं, या चुनाव के पहले बहनों को लाभ पहुंचाना और राजनीतिक सत्ता में दोबारा आने का रास्ता मानते हैं? देखिए, सोचने वालों की सोच पर मनुष्य का बस नहीं होता, परंतु भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कहते हैं यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, तो वे शुरू से ही, आज से नहीं, ये लाडली बहना योजना महिला आत्मनिर्भरता की ओर एक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कदम है, जिसमें महिलाओं को हम आत्मनिर्भर करने के लिए 1,000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, ताकि हमारी बहनें अपने कोई छोटा मोटा रोजगार खोले, परिवार में उनकी तकलीफ ना हो, बच्चों को पढ़ाने की कोई असुविधा ना हो, तो छोटा मोटा रोजगार के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। इस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ये बहुत बड़ी और बहुत सफल और बहुत सुंदर योजना है। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नारियों के प्रति, हमारी बहनों के प्रति बहुत संवेदनशील है। आपने देखा होगा कन्या प्रोत्साहन राशि बच्चों को पढ़ने के लिए, फिर मातृत्व लाभ जहां बच्चों का जन्म होता है उसके लिए, लाडली लक्ष्मी योजना, सारी योजना हमारी जो है मुख्यमंत्री जी ने बहनों के प्रति, बहनों के दृष्टिकोण को समझते हुए, बहनों की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने नारी के पक्ष में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारी योजना चला रहे हैं। और आज तब का मध्य प्रदेश, 18 साल के पहले का मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में आप महिलाओं की स्थिति को तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, मैं समझता हूं कि लगभग हमारी 50 से 60% महिलाएं आज शिक्षित हो गई है, सशक्त हो गई है। हर क्षेत्र में हमको आरक्षण के बाद वो चुनावी क्षेत्र में आ गई है, राजनीतिक क्षेत्र में आ गई है, औद्योगिक क्षेत्र में आ गई है। सभी तरफ हमारी महिलाएं जो है खुलकर आगे आ रही है और आज पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी मां, हमारी बेटियां सब कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। चाहे हम किसी क्षेत्र में जाकर देखें, कोई भी रोजगार के क्षेत्र में, किसी भी ऑफिस में देखें, महिला पुरुष की बराबरी हो गई है। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं की ही देन है जो आज नारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती चली जा रही है।